आप झूठ बोल रहे हैं ठाकुर जसवंत कुमार। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये सही है कि तुम्हारी जमीन मेरे पास कई सालों से गिरवी है जिसका सूद तुम्हारा बाप और तुम वक्त पर चुकाते आए हो, और जिसकी पूरी कीमत मैं आपको 2 महीने पहले अदा कर चुका हूं। कोई सबूत जिससे कि यह साबित हो जाए कि तुमने मुझे पूरा पैसा दिया है? यही तो एक भूल हुई मुझसे। मैंने पैसे तो दिए लेकिन मुझ पर विश्वास कर लिया और मैं विश्वासघाती निकला। सुने नहीं सुने? आप हर बार मुझे यही जवाब देते आए हैं कि अपने कागजात कल लेकर जाना, लेकिन आज तक वो कल नहीं आया। लेकिन आज मैं अपने कागजात लेकर ही जाऊंगा। लगता है तुम अपने घर वालों से कहकर आए हो कि शमशान घाट पर तुम्हारा इंतजार करें। शमशान में इंतजार तुम्हारे घर वाले करेंगे या मेरे घर वाले, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस आदमी ने आपको पैसे तो मेरे सामने ही दिए थे। लाजवंती, तुम मेरे बिजनेस के मामले में दखल मत दो। क्या तुम अपने पति को नहीं जानती? तुम्हारा पति वो अजगर है जो दौलत के साथ साथ आदमी को भी निगल जाता है, समझे? भैया, मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आती है कि मैं एक ऐसे आदमी का भाई हूं जिससे सारी दुनिया नफरत करती है। विजय, उम्र के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी बहुत लंबी होती जा रही है। लाजवंती, इसका सामान बांधो और इसे कहो कि मसूरी जाकर तुम्हारे बाप से वो 25,000 रुपए लेकर आए जो हर महीने वो मेरे खर्चे के लिए भेजता है। सुनी? हाँ? नहीं सुनी? कहो इसे। मैंने सारा हिसाब देख लिया है रंजीत सिंह। क्या मैंने तुम्हें अपने स्टड फार्म पर मैनेजर की नौकरी इसलिए दी थी कि तुम मुझे ही टोपी पहनाओ, वो भी 50,000 की? आप इस रकम को भूल जाइए ठाकुर साहब। अच्छा, क्यों? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उस रात आपने खंडर में रूपा की इज्जत लूटी थी। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि मेरी धर्मपत्नी लाजवंती भी। और फिर किसी कली को फूल बनाना ये बात नहीं थोड़ी है मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नौकर का टोपी पहनाना ये बात मेरे लिए नई जरूर है। एक बात याद रखना, अगर कल तक मुझे 50,000 रुपयों का हिसाब नहीं मिला तो परसों का सूरज तू नहीं देख पाएगा रंजीत सिंह। ठाकुर, तुझे कल हिसाब मिले ना मिले, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब जरूर मिलेगा। रंजीत सिंह, श्रीवास्तव, तुम इतनी रात गए यहाँ? क्या बात है? दिल्ली से बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर का तबादला हमारे कस्बे में हो गया है और वो कल ही थाने का चार्ज संभालने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें हर काम होशियारी से करना होगा। क्या नाम है उसका? सुनील मल्होत्रा। रूपा की लाश का कुछ पता चला? रूपा की लाश का मिलना कुछ नामुमकिन सा लगता है। मैं वो आदमी हूं जो नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन बना देता हूं। सर, यह जानने के बावजूद भी कि ठाकुर जसवंत कुमार ने ही रूपा की इज्जत लूटी थी, पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सकी। सबूत न होने के कारण। यस सर। रूपा की इज्जत खंडर में लूटी गई और उसने खुदकुशी कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी लाश खंडर में ही कहीं होगी।
मार डालूंगा। मार डालो बाबा, मुझे मार डालो। वैसे भी तो मैं जीते जी मर ही रही हूँ गांव में बाढ़ आने के कारण। बाबा, बाबा, मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दे दो, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो तुम्हें कर्जा चाहिए। हाँ मालिक। हाँ, तो आज रात अपनी जवान बेटी को मेरे पास भेज दो। कमीने, मालिक से नजर नहीं मिलाते, समझे? चल। साहब आप कुछ सोच रहे, यानी कि थिंकिंग। मैं सोच रहा था कि रूपा कौन थी? वो लड़की थी साहब। डंडालाल। डंडालाल नहीं सर, गिल्लीलाल। मेरे बाप का नाम डंडालाल, उसके बाप का नाम खंबालाल, उसके बाप का नाम गन्नालाल। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा मेरे लाल। थैंक यू सर। सर, यह है रूपा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूपा की इज्जत लूटने के 2 दिन बाद उसने खुदकुशी की। सर, मेरा तो ख्याल है कि उसके खुदकुशी करने के 2 दिन बाद उसकी इज्जत लूटी गई होगी। क्या बात है? नहीं श्रीवास्तव, रूपा की लाश लेने कोई आया था? कोई अजीज, कोई रिश्तेदार? जी नहीं। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो रूपा इस दुनिया में अकेली ही थी, या फिर उसका कोई रिश्तेदार जानबूझकर उसकी लाश लेने नहीं आया। वो क्यों? ताकि उसके बारे में पुलिस को कुछ पता न लग सके और वो ठाकुर से रूपा की मौत का इंतकाम ले सके। गुलाबो, सब समझ गई ना? हाँ जगन्नाथ, मैं तैयार हूँ। इंतजार है तो सिर्फ रात